स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड अंतर्गत NH-33 से बासिदा चौक से सलगाड़ी होते हुए चायराम NH-33 को ही निकलती है। इस गांव में सलगाड़ी में दरअसल पहुंचा हूं और पहुंचने का प्रयोजन दरअसल ऐसा है कि यहां के लोगों ने शिकायत किया है कि ये रोड पिछले कई वर्षों से ये रोड बना ही नहीं है और इस रोड की हालत ये है कि मैं खुद भी यहाँ पे जब आया तो उस वक्त मेरी कार पीछे लगी हुई है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से आपको ये दिखाई देगा कि मेरी कार वहाँ पे अटक गई है। यहाँ पे दरअसल आपको एक चट्टान दिखाई देगा और ये आप देख सकते हैं इसका हालत, ये रोड का ये हालत है कि यहाँ बरसात पहुँचते पहुँचते इस रोड की ये हालत होती है कि यहाँ पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब देश दुनिया के साथ ही साथ झारखंड की विकास की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि विकास की गंगा यहाँ किस तरह से बह रही है। हमारे पीछे आपको दिखाई देंगे कि सारे लोग इस आशा में है कि आज यहाँ आर्या न्यूज झारखंड की टीम पहुंची है और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही, तो शायद उन हुक्मरानों तक, उन लोगों तक, उन प्रबंधन करने वाले लोगों तक या उन चेयरपर्सन पर आवाज़ जाएगी, उनके कानों पर जू रेंगेगा और फिर एक बार यहाँ पर शायद विकास हो सकता है, ये रोड बन सकती है। यहाँ पे लोगों से भी मिलेंगे, हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे। साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मिलेंगे जो कि जनप्रतिनिधि यहाँ के प्रखंड प्रमुख जो है उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे लोग किस तरह से आशान्वित निगाहों से यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं और बिल्कुल सब लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास की बातें होती है, जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या फिर सांसद का लोकसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में लोगों को ये आशाएं दी जाती है, ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम जब वोट लेंगे और वोट लेने के बाद जब हम जगह पे पहुंचेंगे, हम जब प्रतिनिधि बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पे ये रोड बन जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये NH-33 से मात्र 1 किलोमीटर के दूरी पर अगर ऐसा हाल है तो आप समझ सकते हैं कि बिरसा की धरती में कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे जगह हैं जो कि बिल्कुल जंगलों के बीच है और एक तरह से कहा जाए कि दुर्गम स्थानों पर अवस्थित हैं। वैसे जगहों का क्या होगा जो कि रोड से, मुख्य सड़क से लगभग 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के अंदर में जाती है, तो वहाँ क्या हाल होगा। आप समझ सकते हैं कि NH-33 रांची टाटा रोड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रोड का ये हाल है, जहाँ आज भी रोड नहीं है, आज भी लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। और कहा जाए कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर देखिए मुरम मिट्टी डाल को इसको चलने के लायक बनाए हैं ताकि यहाँ पे कोई बाइक जा सके, साइकिल जा सके। हमारी गाड़ी तो आगे आने से रही, आगे हमारी गाड़ी नहीं आई इसलिए हम आगे नहीं पहुँच सके, सारे लोगों से मुखातिब भी नहीं हो सके। यहाँ पे चौक में कुछ लोग हैं, इस जगह यहाँ कुछ लोग बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड। आइए मिलते हैं, हम लोग गाँव की ही एक महिला है पार्वती देवी, उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रोड को लेकर दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत दिक्कत होती है और आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है और जब महिला गर्भवती रहती है तो नीचे तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, पैदल आना पड़ता है। पैदल आना पड़ता है। तो बरसात के मौसम में यहाँ का स्थिति कैसा रहता है? गड्ढा हो जाता है और साइकिल भी उतना मतलब चढ़ के चल नहीं पाते, मतलब उतर के जाना पड़ता है नीचे। अच्छा, ये इसको लेकर आप लोग यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जैसे मुखिया हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए या फिर ऊपर में जाइएगा विधायक हैं, प्रमुख है, सारे लोगों से आप लोगों ने बातें की है क्या इस संबंध में? इस रोड के लिए सूचना तो पहले दिया गया है लेकिन पास नहीं हुआ, अभी तक पास नहीं हुआ। तो वोट लेने के लिए जब आते हैं यहाँ पे नेता हमारे, तो क्या कहते हैं आप लोगों से? कहते हैं कि हम लोग को वोट दें और रोड बन जाए हमारे, रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो बना नहीं। तो आने वाले इलेक्शन में क्या विचार है, कैसा वोट करना है, क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन फिर आने वाला है, पंचायत चुनाव, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? जो हम लोग का रोड सुविधा कर देंगे उसी को वोट देंगे, उसी को वोट दीजिएगा। अभी भी आशाएं जगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महिला बता रही है कि जो हमें यहाँ पे ये रोड की सुविधा कर देंगे उनको हम वोट करेंगे। तो आशाएं बने हुए, कुछ और लोगों से मिलेंगे और जाने के बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग यहाँ के ग्रामीण से और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम सिंह मुंडा। गौतम सिंह मुंडा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं? शादी वादी हो गई आपकी? हो गया है। अच्छा, ये जो आपका रोड है, इसके हालत के बारे में क्या कहना होगा? यहाँ पर
आने जाने में दिक्कत होता है हम लोग को। उसके बाद डिलीवरी पेशेंट जो भी होता है मैंने उसमें मैंने वहाँ से घर से बो के निकलना पड़ता है। अच्छा, ये इस रोड को लेकर किसी से शिकायत किए हैं, किसी को आवेदन दिए हैं, कुछ दिए हैं? वैसा तो बोले हैं मुखिया जिला परिषद लोग को एप्लीकेशन सब कुछ दिए हैं, लेकिन आज बनेगा काल बनेगा कब बनेगा। अच्छा, इसलिए कि फिर NH यहाँ पर सामने है। हाँ। देखिए और सब में देखिए कहाँ कहाँ रोड, देखिए जंगल में झाड़ी में हाथी भालू मैंने चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग चलते हैं आदमी उसमें तक नहीं बन रहा है। उसमें भी नहीं बन रहा है। तो जब वोट मांगने के लिए नेता लोग यहाँ पर पहुँचते तो क्या कहते हैं आप लोग से? हम लोग तो कहते हैं कि मैंने हम लोग को ये सब बना दीजिए रोड वोड, तब ये देंगे वोट देंगे। उसके बाद बोलता है कि ठीक है बना देंगे, उसके बाद जीतेंगे तो हम मैंने ये करा देंगे। उसके बाद बस बनता नहीं। और बस को बनता नहीं। क्या आशा है, अभी भी बनेगा ये रोड? क्या लगता है, मन क्या कहता है? हम लोग का बने आने से तो अच्छा ही होगा। मन ऐसा बोल रहा है बनेगा। हाँ। चलिए, आप जब बोल दिए तो रोड बनेगा। तो आर्य न्यूज झारखंड भी आग्रह करेगा उन तमाम चेयरपर्सन से जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, उन लोगों से आग्रह करेगा इनकी बातों को ध्यान में रखा जाए, ग्रामीण जो बोल रहे हैं इनके दर्द को समझा जाए और ये रोड जल्द से जल्द जरूर बनाया जाए। बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड में, कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भीम सिंह मुंडा हुआ। क्या करते हैं काम आप? काम तो कुछ नहीं करते हैं, बस खेती बाड़ी के। खेती बाड़ी? हाँ। क्या खेती करते हैं? यही धान की खेती है अभी। अभी पूरा इस एरिया में देखा जा रहा है हाथियों का भी तांडव चल रहा है। यहाँ हाथी पहुँचे हैं क्या? नहीं, इधर तो ऐसा माहौल तो नहीं है। नहीं है माहौल। नहीं है। अच्छा, और ये रोड में आप कहीं बाहर NH निकलते हैं, जैसे NH रांची टाटा रोड में गुजरते होंगे, तो यहाँ से तो आपको बाहर निकलना बाहर पड़ता निकलना पड़ता है। है, तो कैसा महसूस होता है चलते हुए? महसूस तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत गड्ढा होता है। हाँ। हाँ। तो गड्ढा होता है। इस संबंध में आप लोग गांव में लोगों में क्या विचार होता है? गांव का विचार है बने, रोड बने। नहीं बने वो सारा चीज ठीक है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि गांव में जैसे आप लोग बैठते हैं, जब चर्चा होती है आप लोगों के बीच में, तो क्या चर्चा होती है इस रोड को लेकर? चर्चा तो हुआ था एक बार, ग्राम सभा बैठे हुए थे उस टाइम भी हाँ। आया था ब्लॉक से स्टाफ। हाँ। उन लोग के साथ बातचीत हुआ, फिर हाँ। ग्राम सभा किए हाँ। करके उस सबको जमा दिए बनेगा बोल के। कितना दिन पहले ये बात हुई थी? ये हो गया नवंबर। अच्छा, ये जनवरी चल रहा है, 2 महीना ही बीता है। हाँ, 2 महीना बीता है। अच्छा, तो क्या कब से नहीं बना है ये रोड? ये बना हो गया करीब 10-15 साल से ज्यादा हो गया। उससे पहले यहाँ पर रोड था? नहीं था, मिट्टी का ही रोड है मिट्टी का ही हमेशा। अभी भी हमेशा ये है अभी भी। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी यहाँ पर मिट्टी का ही ये रोड है। NH33 रांची टाटा रोड, जिसको आज पूरा देश जानता है। टाटा एक प्रतिष्ठित स्टील कंपनी है, रोज लोगों का आवागमन है, लाखों की संख्या में गाड़ियां चलती है। वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है सलगाडी, जो कि बुंडू प्रखंड में अवस्थित है, बुंडू अनुमंडल में अवस्थित है। वहाँ ये स्थिति है कि आज भी लोग जो है नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर 2 किलोमीटर का रोड कोई भी जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा है और ये बन नहीं पा रहा है। बने रहिए। नाम आपका? नटवर मुंडा। नटवर मुंडा। यहाँ आप तो बहुत पुराने हैं, यहाँ पर आजादी का टाइम देखे हैं? भारत का आजादी जब हुआ तो उस समय थे कि नहीं आप? वो आजादी टाइज कहीं नहीं मिलोते। वो आजादी नहीं मिल रहा है? कहाँ मिलोते? अच्छा। चाउर भी नहीं मिलोते, रास्ता भी नहीं बनोते है। अच्छा। ये बोसा में इतनी हमरे के चले नहीं पारो। अच्छा, चलने में बहुत दिक्कत होते। अच्छा, राशन भी नहीं मिल रहा है? राशन भी नहीं मिलोते है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि उन लोग? विचार यहाँ कोनो विचार देखे रोड तब बोलू। हाँ। आज जे छुटाया है राशन, हाँ। वो राशन मिलू। हाँ। अच्छा, तो न बड़े लोग के बड़े करो। अच्छा, आपका आवास बना है कि नहीं, घर बना है कि नहीं? घरों नहीं बोईने, घर भी नहीं बना वो है? जे मोर घर उठीन ते फेड़े खोती अच्छा, घर नहीं बना है ना। आपका बेटा उटा है कोई? बेटा नहीं खे। अच्छा, कौन है आपका फिर? और आपका घर में और आप क्या लगे? हमारे बूढ़ा बुढ़ी है। अच्छा, और फिर भी आप लोग घर तो में? हुआ है अच्छा। नाती नुतकुर है। अच्छा, तो छोटा छोटे है नेत्रा वो छोटा छोटा है। कहाँ पढ़ाई करता है वो लोग? गांव में ही। गाँव में ही पढ़ाई करता हाँ। है। तो आपने सुना कि एक नई बात भी यहाँ पे सामने आ रही है कि राशन भी नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि आवास का योजना से भी ये लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं अब तक, और इनके घर में देखने वाला दरअसल इनकी पुतोहू ही है, बहू ही है, और कोई दूसरा है नहीं। और यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार हर जगह पहुँचा है। पूरा प्रशासनिक तंत्र
पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड के हर एक गांव में पहुंचने की कोशिश किया गया है। और एक एक चीज को, चूंकि सरकारी जो लाभ है उसको जन जन तक पहुंचाने तक, आम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये लोग अभी भी बता रहे हैं कि इन्हें राशन नहीं मिल रहा है, रोड की स्थिति बुरी है। देखते हैं आने वाले समय में ये जो आपका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम झारखंड सरकार का चला है, उसके तहत इन लोगों को, ये जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, इन्हें लाभ मिल पाता है नहीं। ये चीज आर्या न्यूज झारखंड और साथ ही साथ ये ग्रामीण इस चीज को देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि कैसे इन लोगों को लाभ मिलेगा। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंगड़ी बाला देवी है। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं और हमारा ये मेरा पति टीचर है। अच्छा, टीचर हैं। हाँ। कहाँ टीचर हैं वो? अभी सरजमडी जाते हैं। सरजमडी जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा आप लोग को इस रोड को चलने में कैसा परेशानी होता है क्या? हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हाँ। इस बार दीपावली के आगे मेरा पति ही यहाँ मिट्टी ढलवाए थे। अच्छा, चूंकि आपके पति तो एक टीचर हैं, हाँ। निश्चित तौर पे एक शिक्षित हैं, हाँ। समाज के जागरूक लोग हैं। हाँ। आपने जैसा कि अभी बताया है कि आपके पति के द्वारा पे यहाँ पे मुरम मिट्टी डलाया गया है। पहले भी डलवाते। पहले भी डलवाए हैं। हाँ। इससे चलने की व्यवस्था हुई है। वो अपने निजी खर्च से किए हैं। हाँ। निजी खर्च से किए हैं। हाँ। तो क्या वो प्रयास किए थे? एक शिक्षक हैं, वो तो प्रयास कर सकते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद तक या फिर स्थानीय विधायक तक, स्थानीय प्रमुख तक और पंचायत के मुखिया तक, सभी तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में बता सकते हैं, बताएं क्या वो? हाँ, पहले भी महिला सब बोलते थे कि एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, तो लिख देते थे। अच्छा। तो होने से भी नहीं पास हुआ। अच्छा, वो एप्लीकेशन गया है जगह पर? हाँ, पहुंचा है? गया कि नहीं तो महिला समिति सबको दिया गया। हाँ, दिया गया था। अच्छा, तो ये बता रही हैं कि इनके पति जो हैं वो शिक्षक हैं, एक जागरूक व्यक्ति हैं इस गांव के, और उन्होंने अपने प्रयास से निजी खर्च से यहाँ पे मिट्टी मुरम डलवाया जिससे सड़क थोड़ी सी चलने के लायक हो। लेकिन ये समाधान नहीं है समस्या का। ये दरअसल एक कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसका काम है। लेकिन ये पूरी समस्या के अगर समाधान कुछ है तो निश्चित तौर पर ये 2 किलोमीटर का रोड जो कि चायराम से लेके सालगाड़ी तक का ये रोड जो बासीदा चौक तक पहुंचती है, निश्चित तौर पे बनना चाहिए। वो किस मद से बनेगा? विधायक मद से बनेगा, सांसद मद से बनेगा, या सरकार की अन्य योजनाओं के तहत बनेगा? ये पब्लिक को उससे ज़्यादा मतलब नहीं। पब्लिक को सिर्फ इस बात से मतलब है, यहाँ के ग्रामीणों को इस बात से मतलब है कि रोड बनना चाहिए जिससे कि ये वर्षों से जो वोट करते आ रहे हैं, भारत एक आज़ाद देश है। 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद से अगर आज भी हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए तो निश्चित तौर पे ये एक नकारात्मक बात है, एक नेगेटिव सेंस में ये बातें जाती हैं। दरअसल हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम सारी चीज़ें सुख सुविधाओं से, हमें दिन प्रतिदिन विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीणों का ये जो एक तरह से कहा जाए, ये रोष नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। ये दर्द को बयां कर रहे हैं कि आखिर हम लोग NH 33 से महज 1 किलोमीटर पे हैं और यहाँ किसी जनप्रतिनिधि की आंखें नहीं खुल रही है, और वो अगर यहाँ नहीं दे सकते हैं तो ऐसे में इसे क्या कहा जा सकता है? ऐसे में निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य ही है। आइए मिलते हैं हम लोग इस पंचायत के वार्ड सदस्य और बातें करते हैं। बताइएगा कि ये जो रोड है इसको बनाने के लिए कोई प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया है? जी किया गया है, हम लोग ग्राम सभा करके दिए हैं लेकिन आज तक नहीं बना है। किसको दिए हैं आप लोग लिखकर? वही वीडियो साहब। वीडियो साहब को दिए हैं। हाँ। क्या आश्वासन मिला? क्या बोले वो? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, बनेगा। हाँ, कितना दिन पहले दिए थे ये? हो गया साल भर से ज्यादा। साल भर से ज्यादा हो गया। हाँ। ग्रामीण तो बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ सब हम भी जान रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है आने जाने में, बहुत दिक्कत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ इसलिए बनना जरूरी है रोड, अच्छा, एकदम जरूरी है। इसलिए ग्राम सभा करके बहुत दिए हैं, लेकिन हम तो वार्ड सर्विस है, खाली ग्राम सभा करके नहीं दे सकते हैं। वीडियो को तो जबरदस्ती बनवा डाल के तो नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हो आपका? रणथू राव। तो आपने सुना कि रणथू राव जो कि यहाँ के वार्ड सदस्य हैं वो भी बता रहे हैं कि इन्होंने ग्राम सभा करके स्थानीय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं इस प्रखंड के बुंडू के, उन्हें बताया गया है इस संबंध में, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड। अब तक हम लोगों ने ग्रामीणों से समस्याएं सुनी थी। अब समस्याओं का निराकरण जहां से निदान होता है वहां बातें करने के लिए पहुंचते हैं।
और हम दरअसल बात कर रहे हैं यहाँ के प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि के तौर पर इस गांव में इस वक्त मौजूद ताराचंद सिंह मुंडा से। मिलते हैं से आर्यन न्यूज़ झारखंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी आपने यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग में देखा कि किस तरह से आप ही के सामने यहाँ पे गांव वाले ग्रामीण जो है रोड को लेकर कितनी मुखरता से ये कह रहे हैं कि अब तक ये रोड नहीं बना है, जबकि वोट सभी ने किया है। तो आपका क्या कहना होगा इस पर? आप लोग इसका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो आर्या न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो फंड हम लोग के पास आना चाहिए था वो नहीं आया था। ये 14 फाइनेंस में हम लोग के पास प्रमुख के पास कोई फंड नहीं था, पंचायत समिति के पास कोई फंड नहीं। अभी 15 फाइनेंस में कुछ फंड आया हुआ है जिसमें भी हम लोग को 2.5 लाख रुपया तक का काम करने का अधिकार है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों ने इस विषय में जिला परिषद के बैठक में 2-3 बार इसको रखे हैं, गंभीरतापूर्वक रखे हुए हैं कि इसमें अतिशीघ्र ये जो यहाँ के जनता की समस्या हो इसको मतलब तत्काल निराकरण किया जाए। रोड के संबंध में हम लोग रखे हैं बात। दूसरा चीज़ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोड बनना चाहिए ये हम लोग के पास इतना निधि नहीं होता है कि इसमें बनवा पाए। दूसरा यही है कि हम लोग इसमें माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे और आग्रह करेंगे कि उसी का पंचायत क्षेत्र उसका सामने की बात है, कभी क्षेत्र भ्रमण में आए और देखे ये वास्तविकता क्या है और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। नहीं, ये सब हम लोग को नहीं सुनना है। आर्यन न्यूज़ झारखंड ये सब नहीं चाह रहे। यहाँ आप ग्रामीणों के सामने पहुँचे, आप हमको ये बताइए कि इतने दिनों से ये लोग वोटिंग आदिकाल से वोटिंग कर रहे हैं, हमारे वार्ड साहब भी सामने मौजूद हैं, ग्रामीण भी पीछे हैं, वर्षों से ये लोग वोट कर रहे हैं। इन लोग का रोड कब बनेगा ये बता के जाइए आप। देखिए, रोड बनने की जो बात है हम लोग ने आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द बने, जितना जल्दी हो सके। अगर नहीं बनता है तो आप लोग क्या इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम ग्रामीणों के साथ हैं। और नहीं बनता है तो रोड जाम फिर करेंगे। क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग का समस्या ये आम जनता का समस्या है और इस समस्या को लेकर हम लोग मुखर होकर इसमें विरोध करेंगे। चलिए, बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये रोड अगर नहीं बनता है तो ये आंदोलन भी कर सकते हैं। दरअसल मैं आपको ये बताऊं कि कोई जनप्रतिनिधि अगर बोलता है कि हम आंदोलन पर भी उतारू होंगे तो बड़ी बात है। अगर जनता का साथ ये लोग देंगे और जनता जो कि एक तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से टूट चुके हैं और ये रोड नहीं बनने के कारण अंदर से ही इनके मन में एक तरह से कहा जाए तो उबाल है। हालांकि वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आर्यन न्यूज़ झारखंड उसको समझ रहा है कि ये पूरा गाँव चाह रहा है कि रोड अब तक क्यों नहीं बना। इसका किसी के पास जवाब नहीं है। इन्होंने हालांकि कहा है कि हमारे पास कोई निधि नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि इनके प्रयास जो है वो प्रयास करते हुए सफल हो जाए और ये रोड बन जाए। तो फिर एक बार आर्यन न्यूज़ झारखंड यहाँ पे पहुंचेगी और उन जनप्रतिनिधियों के शाबाशी में बात कहेगी। अभी तो सिर्फ आर्यन न्यूज़ झारखंड इतना कहता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो है उसकी आंखें यहाँ नहीं खुली है, ये क्लियर पता चलता है। बने रहिए आर्यन न्यूज़ झारखंड के साथ। पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा है बुंडू के इस NH 33 से सटे हुए सलगाड़ी गांव से। धन्यवाद। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।